नक्सलियों की तरफ से जहां एक ओर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, तो दूसरी ओर से लगातार आवाजें आ रही थी कि महेंद्र कर्मा कौन है, सामने आए। जाहिर है नक्सली कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा बलों की भीड़ से जिस चेहरे की सरगर्मी से तलाश कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि कद्दावर आदिवासी नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा थे। नक्सली महेंद्र कर्मा की तलाश कई दशकों से कर रहे थे। वो हर हाल में महेंद्र कर्मा को खत्म करना चाहते थे। इसका ऐलान खुद बड़े नक्सली नेता कर चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि नक्सली अपने पर्चे पोस्टरों में भी कर्मा की खुलकर खिलाफत करते थे। 25 मई 2023 तक महेंद्र कर्मा नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे। यही वजह है कि उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन झीरम घाटी में ये कर्मा की सुरक्षा नाकाफी साबित हुई और नक्सली अपने दशकों पुराने मंसूबे पर कामयाब हो चुके थे। पर सवाल ये उठता है कि नक्सलियों की महेंद्र कर्मा से ऐसी क्या दुश्मनी थी? क्यों नक्सली उन्हें खत्म करने की ठान चुके थे? महेंद्र कर्मा से नक्सलियों की दुश्मनी कितनी गहरी थी, इसका पता इस बात से ही चलता है कि लाल लड़ाकों ने महेंद्र कर्मा के शरीर पर 78 वार किए थे। उन्होंने अकेले कर्मा को 65 गोलियां मारी थी। इतना ही नहीं, कर्मा की हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव पर डांस किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर महेंद्र कर्मा कौन थे। दरअसल महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और 2004 से 2008 तक वो नेता विपक्ष थे। कर्मा की इस भूमिका से नक्सलियों को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ उनका अभियान हमेशा खटकता रहता था। असल में 2005 में महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडुम की स्थापना की। महेंद्र कर्मा बस्तर जिले के रहने वाले आदिवासी नेता थे। उनका जन्म दंतेवाड़ा के दाराबोडा कर्मा में हुआ था। बस्तर में पढ़ाई की और फिर जगदलपुर से ग्रेजुएशन। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से शुरू किया। वो बस्तर से लोकसभा चुनाव और दंतेवाड़ा से विधानसभा चुनाव जीते थे। वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास मंत्री रहे थे। 1951 में जन जागरण अभियान चलाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। देखते ही देखते उन्होंने सलवा जुडुम की स्थापना की और तभी से वो नक्सलियों के निशाने पर आ गए और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई। कर्मा के साथ छत्तीसगढ़ के आम लोग जुड़ते चले गए और संगठन मजबूत होता गया। संगठन को तब और मजबूती मिल गई जब राज्य सरकार ने इसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन 2008 में सलवा जुडुम के कार्यकर्ताओं और नक्सलियों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम की मान्यता खत्म करने के निर्देश दे दिए। धीरे धीरे सलवा जुडुम का अस्तित्व फीका पड़ने लगा और बस्तर का बाग पूरी तरह कांग्रेस की पार्टी गतिविधियों में व्यस्त हो गया। लेकिन नक्सलियों का गुस्सा कम नहीं हुआ था। दरअसल 8 नवंबर 2012 को नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछाकर जानलेवा हमला किया, लेकिन तब वो बच गए। लेकिन 25 मई 2013 को जगदलपुर में हुए हमले में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और नक्सलियों ने बस्तर के बाग को गोलियों से भून डाला। और बस्तर टाइगर की इस बेरहम हत्या से लोगों को गहरा आघात पहुंचा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।